सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है? अब आई है सर। आवाज हाँ अब आई है। ठीक है, लीव कर दो। ओके, तो मैं डीडीएल वाले कमांड की बात कर रहा था। डीडीएल इज बेसिकली यूज फॉर द व्हाट, जो आपका टेबल स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं उसके लिए हम डीडीएल यूज करते हैं। अभी अभी जितनी आवाज नहीं आई है उसमें हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईआर डायग्राम्स हम कौन से होते हैं, ये सारी चीजें, ये सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, ईआर डायग्राम्स और डेटा टाइप्स वगैरह, हम ये सब चीजें स्टडी करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब हमारा पॉइंट क्या है, हम लोग डीएमएल पे काम कर रहे थे, डीएमएल पे बात कर रहे थे। डीएमएल इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें इस आपका जो मेजर रोल है वो पूरा रोल आपका इसी पे होता है। ठीक है, इसलिए जो असेसमेंट के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, आई गिव यू द 3 to 4 days गैप इन मिड ऑफ द सेशन, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दूंगा कि इस पे आप काम करो। अगर आप इस पे काम कर पा रहे हो तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दी पर्टिकुलर पोजीशन। अदरवाइज इसमें स्ट्रगलिंग हो रहा है तो इसमें स्ट्रगलिंग हो गया मतलब इंटरव्यू क्रैक करना बहुत टफ हो जाएगा। और डीए के उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपका एक्सेल और सीक्वल, क्योंकि ये दोनों डेटा सोर्स फॉर्मेट पे हम कंसिडर करते हैं मार्केट के अंदर। और ये दोनों जिसके स्ट्रांग है, पावर बीआई में हम एक बार सब बंदे को समझ लेंगे कि हाँ नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, ये सिखा लेंगे, लेकिन ये होता है आपका क्या, फाउंडेशन पार्ट। ये दोनों चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। डीएमएल में आपका इंसर्ट आता है, जब आपको डेटा इंसर्ट करना है तो वी यूज इंसर्ट। डिलीट करना, वैसे हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। इसको कर्ड या क्रूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ड या फिर क्रूड। तो सी इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्रिएट, आर इज स्टैंड्स फॉर रीड एंड यू इज स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिलीट। एक्सेल हो, पाइथन हो, सिक्वल हो या कोई भी प्रोग्रामिंग या किसी भी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर हो, कहीं भी आप कहीं भी थोड़ा सोच के देखोगे ना, आप इन 4 ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन कहीं भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली हम यही काम करते हैं। तो इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया। डिलीट के फॉर्मेट में एक और चीज हम बात करेंगे, ट्रंकेट पे। एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन है, रिसेंट। अभी मैं कल इवनिंग वाला जो बैच है जिनका सिक्वल खत्म हो चुका है, उन लोगों से मैं अपने इंटरव्यू का एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा था। रिसेंटली अभी मैंने अपना सीवी मोल्ड करके फ्रेशर, एज अ फ्रेशर अपना सीवी डाला था, तो मेरे को कॉल आया एक कंपनी से और मैंने इंटरव्यू दिया उसका। तो उन्होंने ना सिक्वल में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिलीट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट एंड व्हिच वन इज फास्टर। ठीक है, तो ये पूरे सीक्वल में मेरा पॉइंट क्या था इसको बताने से, ये सिनेरियोस मैंने आपको इसलिए बताया कि ऐसा हुआ क्योंकि प्रैक्टिकल से ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है सीक्वल के अंदर। अक्सर लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें बता, तो प्रैक्टिकल से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल एक बार आप कर लोगे लेकिन कॉन्सेप्ट में मैं आपको घुमा लूंगा। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, कॉन्सेप्ट पे करना है कि बेसिकली वी आर यूजिंग डिलीट एंड ट्रंकेट, कैसे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज करें और किस तरीके से कौन सी चीज हमारा फास्टर है और क्या सिनेरियोस हो सकते हैं। तो इसमें सिनेरियोस आइडेंटिफिकेशन बहुत करना पड़ता है। सेकेंड वन इज सिलेक्ट, जिसपे आपकी पूरा पूरा का पूरा लाइफ टिका है सिक्वल के अंदर। ठीक है, क्योंकि डेटा फैच करना, डेटा एक्सट्रैक्ट करना, जो एक्सट्रैक्ट वर्ड हम जो यूज करते हैं वो हमारा वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, सिक्वल के अंदर सिलेक्ट से स्टार्ट होगा। ओके, उसमें आपका सॉर्टिंग रोज, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं वो चीज हम देखेंगे। लिमिटिंग रोज, मतलब हमारे पास लिमिट होती है, बहुत सारी रोज होती है। ठीक है, 4000 रोज है, 10,000 रोज है, 20,000 रोज है, आपको 10 रोज चाहिए उसमें से, या आपको यूनिक डेटा चाहिए, तो हम वो सब कैसे निकालेंगे। तो वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। हम लोग डिस्टिंक्ट भी यूज करते हैं, वी यूज लिमिट। और जैसे आप सिक्वल सर्वर में जाओगे टॉप, सॉरी उसमें क्या बोलते हैं, हाँ सिक्वल सर्वर में या फिर ऑरेकल में, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन दिस, वहां पर हम एक जगह टॉप यूज करते हैं, दोनों में से किसी एक सॉफ्टवेयर में लिमिट की जगह। तो हमारे पास 2 वर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं, एक हमें लिमिट मिलता है, एक हमें टॉप मिलता है, एक होता है पैच। ये भी हम वर्ड यूज करते हैं, ये माई एसक्यूएल में नहीं होते, ये सिक्वल सर्वर में आपको मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एक तो एग्रीगेट ऑपरेटर हो गए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस, ठीक है। सेकेंड वन इज योर लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर आप बोलते हो एंड और नॉट, ठीक है, और दूसरे रिलेशनल ऑपरेटर। ये आप लोग एक्सेल में आपने सीखा होगा, रिलेशनल ऑपरेटर या रिलेशनशिप ऑपरेटर हमको बोलते हैं। रिलेशनशिप ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं? जैसे इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, और आपका नॉट इक्वल टू हो गया। इसके दो सिनेरियोज बन जाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको टॉपिक में ही काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाए, हमको अलग से प्रोसेस ना करना पड़े। हम लोग इन सब चीजों को डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज फिल्टरिंग रोज। वी हैव वन क्लॉज, देयर इज वेयर क्लॉज, जो फिल्टर रो मतलब कंडीशन बेस पे डेटा को आइडेंटिफाई करना, उसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग। एक्सेल में भी आप करते हो, फिल्टर यूज करते हो। यू कैन गेट द टॉप 10 टॉप 20 डेटा अगर निकालना हो, परसेंटेज में डेटा अगर फिल्टर आउट करना हो, तो वी कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। तो इसमें आप क्या बोलते हैं, वेयर क्लॉज यूज करोगे। ऑपरेटर्स मैंने इसमें लिख दिया है, देयर इज सम अल्टरनेटिव इन दिस पार्ट बिटवीन, इन, ठीक है। पैटर्न मैचिंग, पैटर्न होता है ना, मैंने बोला ए नाम के बंदे निकाल दो सारे सारे, दिस इज द पैटर्न। मैंने बोला अभी जिनके नाम में आते हैं उनके पैटर्न्स निकाल दो, तो वो पैटर्न हम किसके थ्रू बनाते हैं? लाइक के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पे कुछ रेगेक्स का पार्ट भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। रेगेक्स होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, क्या रेगुलर एक्सप्रेशंस, इसका भी बहुत बड़ा मोटिव है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है, डेटा बहुत सारा है, कोई टेक्स्ट डेटा है, तो आपको कोई पर्टिकुलर चीज उठानी है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन से आप बहुत आसानी से पिकअप कर सकते हो। इज नल आपके पास है, इज नॉट नल भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये नल पाए नलीफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक 15-20 मिनट का टॉपिक होता है, ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, इसमें क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये जितनी चीजें मैंने बताई, ये सब बहुत बेसिक्स वाली चीजें हैं, लेवल 1 बोलते हैं। अब जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ज्वाइंट। In joints, we are discussing about the inner joint, left joint, right joint, pull outer joint, cross joint, self joint, and the last one is your natural joint. तो मैं आपको ये सारे सारे जॉइंट्स में आपको बताऊंगा कैसे क्या है, बट इसमें क्वेश्चंस है ना बहुत डिफरेंट, मैं आपसे पूछूंगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत अलग रहेंगे। कैलकुलेशन मॉडल हम लोग समझेंगे। सिक्वल में क्वेरीज के थ्रू हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन क्वेरी सॉल्व करने से पहले हम आउटपुट निकालने पर बिलीव करते हैं। इसमें क्वेरीज बनेगी, क्वेरीज अपना आउटपुट देगी, एरर देगी, क्या देगी, पहले हम अपने कॉपी पर निकाल लेंगे उसको कि क्या आंसर आने चाहिए, पर हम मैचअप करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा वो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे आपको दो बेनिफिट होंगे, पहला कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से क्लियर, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को सिक्वल क्वेरी अगर नहीं भी देखूं, सिक्वल क्वेरी सुन के आप आंसर दे, इतना कॉन्फिडेंस आपको इसमें गेन करना है। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग रोज। ग्रुपिंग में वी आर डिस्कसिंग द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, ग्रुप बाय एंड हैविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सेकेंड वन इज सेट। सेट में हमारे पास यूनियन है, यूनियन ऑल है, इंटरसेक्ट है, मिनस है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। कंडीशन एक्सप्रेशंस एंड फंक्शंस। केस एक्सप्रेशंस होता है, एक कॉल सेट होता है। कॉल सेट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केस पे नहीं पूछेंगे, कॉल सेट पे पूछ ले, ठीक है। इसका यूज क्योंकि हम रियल टाइम में जब हम काम कर रहे होते हैं तब हमारा इसमें यूज आता है, ओके। नेक्स्ट वन इज एग्रीगेट फंक्शंस। ये आपको पता है, मैक्स, मिन, ठीक है, जो आप यूज करते हो, एवरेज, सम, काउंट, राउंड, बहुत सारे ऐसे एग्रीगेट फंक्शन हम लोग देखेंगे। क्योंकि कैसे और कई लोग ऐसे बोलते हैं सिक्वल में कैलकुलेशन नहीं होती, एक्सेल जैसे होती है, हम करते भी हैं, कैलकुलेशन निकालने में पड़ती है। स्ट्रिंग फंक्शंस, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर्मेटिंग टाइप। कोई स्ट्रिंग का ट्रिम है, लेंथ है, कैरेक्टर लेंथ है, ऐसी चीजें हम लोग बहुत सारे चीजें निकालेंगे। एंड इट्स वेरी इजी, अगर आपने एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन पढ़ा हुआ है तो आपको स्ट्रिंग फंक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने एक्सेल में एग्रीगेट फंक्शन पढ़े, काउंट, काउंटेब वगैरह ये वाले, सम, समेप वाले, तो आपको एवरेज वाला फंक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। डेट एंड टाइम फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल डेटा, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा आपका जो चलता है वो किस पे चलता है, डेट एंड टाइम में चलता है।
कि कितने बजे ट्रांजेक्शन हुआ, कितने बजे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है, पेंडिंग है तो कितनी देर से पेंडिंग है, ये सारी चीजें डेट एंड टाइम में हम लोग देखेंगे। अगर आपने एक्सेल में डेट एंड टाइम पढ़ा हुआ है, ईयर, मंथ, ईओ मंथ, ई मंथ, जैसे हम वो बनाते हैं इंश्योरेंस, जैसे ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, अगर ईएमआई 10 तारीख को बढ़ी है, नेक्स्ट ईएमआई 10 तारीख को ही आई, 10 तारीख से पहले नहीं आएगी, तो हमें वो कैलेंडर उसका बनाना पड़ता है। तो कैलेंडर हम लोग बनाते हैं, वी आर यूजिंग दीस टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, लेफ्ट राइट वगैरह भी होता है ना स्ट्रिंग में, लेफ्ट मिड राइट, वो भी आप निकाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेरी। आपके जो मेजर इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो जॉइंट्स पे बनता है, दूसरा मेजर इंटरव्यू क्वेश्चन आपका बनेगा किस पे, सब क्वेरी पे। सब क्वेरीज इट्स वेरी इजी, टफ नहीं है, बस ट्रिक है एक छोटी सी कि किस तरीके से आप लेके चलते हो। मैं सारा रोल पता है किस चीज का है, सिर्फ एक ही चीज का, क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट को समझना आ गया तो मतलब सिक्वल आ गया। अगर क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही, मतलब मैं आपसे कुछ बोलूंगा, आपको वर्बली कुछ बोलूंगा कि मेरे को ये निकाल के दे दो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या मांगा है, और फिर आपको देखना है कि आप उस चीज को कैसे निकाल के दोगे। ठीक है, एलियस आपको पता है, एलियस इज व्हाट, निकनेम होता है। स्टोर्ड प्रोसीजर्स आपके यूज में नहीं है, बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग टू अदर कंपनीज, एज अ कंसल्टेंट हम लोग अदर कंपनीज को भी सपोर्ट करते हैं फॉर द डेटा स्ट्रीमलाइनिंग करते हैं। तो हम लोग ये रिक्वायरमेंट डालते हैं उन कंपनीज को कि स्टोर प्रोसीजर बना दो, मतलब डेटा एनालिसिस इज अ जॉब। ठीक है, एक और जॉब होती है मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं कंसल्टिंग। लाइक फॉर एग्जांपल हम एज अ फ्रीलांसर वर्कआउट कर रहा हूं मैं, नाउ आई एम अ कंसल्टेंट फॉर द अदर कंपनीज कि उनको डेटा स्ट्रीमलाइन कराना है, दे आर आस्किंग कि बताओ क्या इंप्रूवमेंट करें जिससे हमारा डेटा प्रोसेस होकर आ जाए। तो ऐसे जॉब्स भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो उसमें हमको स्टोर प्रोसीजर बहुत हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि एक दो कंपनीज हैं जिनको मैंने सपोर्ट किया था, तो वो लोग उसमें कहते हैं कि पर्सन को ट्रेंड करूंगा, टाइम लगेगा, उससे बेटर क्या है, मैं पर्सन को क्या करा, मैंने प्रोसीजर्स बनवा दिए। अब वो क्या करते थे, वो उसमें डेटा डालते थे और डेटा निकाल लेते थे, बाकी कुछ नहीं करना था। क्वेरीज हमने किस में डाल देते, स्टोर प्रोसीजर्स, मतलब एक फंक्शन बना दिया छोटा सा, और उसके अंदर पूरी की पूरी क्वेरी लिख दी जो उनको रेगुलर यूज करनी है, वो सिर्फ उतने से पार्ट से काम करके चला सकते हैं। ठीक है, इस पे भी, ये भी मैं आपको बता दूंगा बनते कैसे हैं, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये आपका काम नहीं है बनाने का, अगर आप कंपनी में बनवाने के लिए दोगे भी ना, तो भी आपको डीबीए वालों को भेजना पड़ेगा, दिस इज माय रिक्वायरमेंट, ये आप मेरे को बिल्ड करके दे दो, तो वो बना के देंगे, क्योंकि ये हम लोग के एंड पे नहीं होता कि हम डेटा एडिट कर पाए। ठीक है, व्यूज, जब हम किसी को रिपोर्ट दे रहे होते हैं या कुछ, हमें टेम्परेरी टेबल, इमेजिनरी टेबल हम उसको बोलते हैं, वो अगर हमें बनानी है तो वी आर, रेफरेंस टेबल भी बोल सकते हो आप, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे व्यूज बोलते हैं, हम व्यूज बनाते हैं। यहाँ तक तो डीएमएल वाला पार्ट था, बट यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट अलग से करे हैं जो हमसे इंटरव्यूज में अक्सर पूछे, 98% आपसे ये तो पूछा जाएगा, 2% के चांसेस हो सकते हैं वो आपसे डिस्कस नहीं करें, बट वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस। विंडोज फंक्शंस, विंडोज फंक्शन में आपके पास सम काउंट एवरेज, ये भी विंडोज फंक्शन में आते हैं, लेकिन हमको ये बोलने नहीं, अक्सर लोग इसमें आर्ग्यू कर जाएंगे इंटरव्यूअर आप, बट आप लीगली अगर कोई बुक आप फॉलो करते हो विले या कोर्स की, जो डेटाबेस की ऑफिशियल बुक्स हैं, उसके अंदर देखोगे दीज फंक्शंस आर कंसिडर इन विंडोज फंक्शन। हम उनको, मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि वो व्हाइट पेपर वाली बुक होती है जो एक्चुअली लिखी गई है डिजाइन करके। ठीक है, जैसे आपके फंक्शंस कैसे हो गए, रो नंबर हो गया, रैंक हो गया, डेंस रैंक हो गया, ये विंडोज फंक्शन में आते हैं, लैग है, लीड है। ठीक है, दीज आर व्हाट, विंडोज फंक्शन। ठीक है, इसमें और भी लिस्ट है, मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। पिवोटिंग इन डेटा, ठीक है, इन एसक्यूएल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, एक होती है टेबल, एक्सेल में हम देखते हो 2D फॉर्मेट में एक टेबल दी है, एक टेबल आप बनाते हो क्रॉस में, कॉलम एंड रो के बेसिस पे यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर डेटा, तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड व्हाट, पाइवोट या पिवोट, जो भी आप बोलना चाहो उसको, उस टाइप की टेबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आया, पिवोट में ऐसा होता है ना, इधर सेगमेंट की लिस्ट आ रही है, इस सेगमेंट का काउंट आ रहा है, और इधर कस्टमर का नाम आ रहा है, तो हमें पता चलता है क्रॉस में ऐसे देखते हैं कि क्रॉस में कौन सा डेटा है, रो और कॉलम के क्रॉस में जब डेटा को मैच करते हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स होता है। ओके, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इन एसक्यूएल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करना है,
अब आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने ये टूल देखा था तो आपने ये वाला पार्ट देखा था, दिस इज कॉल्ड सर्वर डैशबोर्ड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है। आप सिक्वल में देखोगे तो यहाँ पर माई सिक्वल में यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कीमा। तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, दो ऑप्शन मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कीमा। अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब सर्वर से रिलेटेड। और ये जो टूल्स आपको जितने भी अभी मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे हैं, सर्वर बेस्ड टूल है। कोई भी विदाउट सर्वर नहीं काम करते, कोई भी क्लाइंट टूल नहीं है। आप जितने भी टूल से आप डील करोगे कोई भी क्लाइंट टूल नहीं होता। सर्वे सारे के सारे कैसे होते हैं, सर्वर बेस्ड होते हैं। और सर्वर बेस्ड टूल में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज अगर ज्यादा बड़ी क्वेरी है और आपने क्वेरी से डेटा फैच करा, सपोज 50 लाख डेटा फैच कर रहे हो, आधे टाइम तो आपकी क्वेरी जो है वो क्या हो जाएगी, टाइम आउट हो जाती है, ठीक है। मतलब टाइम आउट का मतलब क्या होता है कि एक क्वेरी चल रही है और वो क्वेरी स्टार्विंग पोजीशन में चली जाती है, मतलब भुखमरी की पोजीशन बोलते हैं हम उसको, कि वो क्वेरी इस पॉइंट पे चली गई कि अब वो प्रोसेस नहीं कर सकती, ठीक है। तो होता है ना, जैसे आप ब्राउजर चलाते हो तो कई बार लिखा आता है किल पेज, वेट पे चला जाता है किल पेज, क्या होता है वो, ओवरलोड नहीं होता, ओवरलोड पे ऑ करके लिख के देता है वो, ठीक है। बीच में सेंटर में लाइन आएगी, जब आपकी मेमोरी ओवरलोड हो जाती है तो वो ऑ करके पेज दे देता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एन ओवरलोडिंग। एक होता है किल पेज, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता है, उसी दिन रिजल्ट देखने जाना, रश हो जाता है, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, लोडिंग ज्यादा आ जाती है, फिर सर्वर 20-25 मिनट चलते चलते वो टाइम आउट हो जाए, क्रैश हो जाए, और हम बोलते क्रैश हो गया, सर्वर क्रैश हो गया। सर्वर क्रैश नहीं हुआ, उसका सर्वर का क्या हुआ है, टाइम आउट हुआ है। ये बात हमें, जब हम इंजीनियरिंग में थे ये बात हमें नहीं पता थी, हमारा रिजल्ट आता था आधे टाइम तो हम बोलते सर्वर नहीं आ रहा, और दिल की धड़कनें बढ़ती रहती थी जब तक नहीं आता था। तो फिर रिजल्ट देखना है, पास हुए कि फेल हुए, बाद में पता चलता था एक दो बैक आई है, तो वो चीज अलग है। तो वही चीज बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एन सर्वर टाइम आउट। अब हमें काम कर रहे हैं तो अब पता चल गया कि भाई क्यों होता है, वो प्रॉब्लम होती है कि एफिशिएंसी जो रहती है ना सर्वर की वो कम है, और आपने लोड ज्यादा डाल दिया, तो सर्वर टाइम आउट तो हो गई, क्रैश तो हो गई। अब उस क्रैश से बचने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक, द टॉपिक नेम इज व्हाट, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत स्मूथली कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये टॉपिक भी स्टडी करते हैं। क्लियर। एसक्यूएल सर्वर सिक्वल सर्वर के बेसिस पे आई आल्सो डिस्कस अबाउट द टी एसक्यूएल, बट आपको इस पे इतना फोकस नहीं करना है, ये ट्रांजेक्शनल एसक्यूएल होते हैं, बट फॉर द नॉलेज पर्पस मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ। आपके लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एबी टेस्टिंग, ठीक है। एबी टेस्टिंग इज काइंड ऑफ थिंग कि ये दोनों है, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बेटर देन दिस प्रोडक्ट, समझ में आया। एक होता है जेनेरिक मेडिसिन लेने जाना, अभी हम लोग कल देख रहे थे, तो एक होती है जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है, एक होती है पेटेंट मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन जो है वो आपको सस्ती मिल रही है, लेकिन पेटेंट मेडिसिन आपको उतना ही मिलती है। क्यों, डिफरेंस है, सिंपल सी चीज है, पॉपुलैरिटी का, और दूसरी चीज वो पेटेंट है और वो क्या है, जेनेरिक है। बना कंपोनेंट सेम है दोनों के, दोनों सेम काम करेंगे, बट पेटेंट का पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग, एबी टेस्टिंग इज काइंड ऑफ थिंग कि व्हाई दिस पर्टिकुलर डिसीजन इज गुड और डिसीजन टू क्यों गुड नहीं है, और क्यों ये वाला बेटर है और ये वाला बेटर नहीं है। yes. ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडॉक एनालिसिस। एडॉक एनालिसिस क्या होता है वे भी मैं आपको बता देता हूँ। एडॉक एनालिसिस इज व्हाट, कि जब मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा, मतलब मैंने आपको डेटा दे दिया, आपको असाइनमेंट आपके पास है, लेकिन मेरा रैंडम कोई क्वेश्चन आ गया उसमें, दिस इज कॉल्ड एन एडॉक एनालिसिस। आई गिव यू अ सर्टेन टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में आपको इसको रिजॉल्व करना है। आपके पास ऐसे काम भी आएंगे, एक क्लाइंट ने ये बोला 10 मिनट में ये डेटा चाहिए, निकाल के दे। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप कितना बेटर क्वेरीज लिखते हो और कितना बेटर सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इंस्टेंट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, अब हम उसको बोलते हैं एडॉक एनालिसिस। कनेक्शंस, कनेक्शंस में अभी आप जैसे एक्सेल पढ़ रहे हो, एक्सेल पढ़ चुके हो, तो एक्सेल के साथ में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी एसक्यूएल कनेक्शन। ये पूरा डेटा जो सिक्वल पर पड़ा हुआ है वो सीधा सीधा डायरेक्ट एक्सेल में कैसे आए,
क्योंकि क्या होता है ना, एक दो कंपनीज ऐसी थी, ऑल्सो सपोर्ट अभय 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 टेक्नोलॉजी, अभय टेक करके कोई सी कंपनी है, अभय टेक है उसका शब्द, वैसे उसको ए टेक्नो बोलते हैं, ठीक है। उनके इधर एक प्रॉब्लम थी, उनके इधर प्रॉब्लम थी कि उनके इधर सिक्वल से डेटा निकालने में उनको टाइम लग रहा था, फिर डेटा निकालता था पर्सन, फिर उसके बाद वो उसको एक्सेल में प्रोसेस भी करेगा, एक पर्सन को प्रोसेस भी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट बनती थी। तो ये उनको टाइम रिड्यूस कराना था, जिसकी कंपनी वो मेरे कॉलेज का सीनियर है, ठीक है। तो उसने ये चीज प्रॉब्लम मेरे पास रखी कि दिस इज अ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें। तो वी आर यूजिंग राइट नाउ 2024, वो 2016 यूज कर रहे थे, उन्होंने 365 में अपग्रेड कराया, और हमें पता है एक्सेल में डीबी कनेक्शन हो जाते हैं। हमने डीबी कनेक्शन कराया, डीबी कनेक्शन करा के हमने क्या करा, जितना प्रोसेस उनको करना था उसकी क्या बना दिया, सिक्वल क्वेरी बना दी, और वो सिक्वल क्वेरी हम इसमें चलाते थे सिंपल। और उससे क्या होता है, सीधा सीधा डेटा जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड था कि वो बाद में डाउनलोड कर रहा था, एक्सट्रैक्ट कर रहा था, एक्सट्रैक्ट करके फिर बनाता था, फिर भेजता था, हमने वो पूरा प्रोसेस कैसे कर दिया, एसक्यूएल क्वेरी में मर्ज कर, वो पूरी बड़ी सी क्वेरी बनी, वो बना दी और वो उसको दे दी। अब वो क्या करता था, कनेक्शन में वो क्वेरी पेस्ट करी और उसे प्रोसेस कर ली। ये बेनिफिट आप इसके अंदर उठा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम लोग जो कनेक्शन के पढ़ेंगे, हम एक्सेल के साथ में कनेक्शन पढ़ेंगे इसका, हम बीआई के साथ में कनेक्शन पढ़ेंगे, एक तीसरा जो कनेक्शन है वो हमारा प्रोग्रामिंग के साथ में, पाइथन के साथ, वो कनेक्शन भी हम लोग देखेंगे। बिकॉज आप जब काम कर रहे होगे तो डेली बेसिस पे आपको लगेगा कि आपको एक रियलिटी को बहुत अच्छे से बता देता हूँ, कितना भी अच्छा सिस्टम होता है, जब डेटा का लोड बढ़ता है सिस्टम स्लो हो ही जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर स्लो हो जाते हैं, तो वहां पर आपको कौन काम देता है, पाइथन, प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन में आपको ये कनेक्शन आपको बनाने पड़ते हैं, वो सारी चीजें प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। दीज आर द टॉपिक लिस्ट जो हम लोग इसके अंदर प्रोसेस करने वाले हैं। आप ये टॉपिक लिस्ट अपने पास रखोगे, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, जो आपका ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगी, और एक एक टॉपिक लिस्ट हम लोग टिक मार्क करके स्टडी कर लेंगे। और ये लिस्ट बनाने के पीछे हमारा रीजन ये है क्योंकि हमारे पास ये क्वेरीज ना आए, ताकि हम कि ये टॉपिक हमारा मिस हो गया या नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग पहले पूरा का पूरा टॉपिक लिस्ट बना के इसलिए अब शेयर कर रहे हैं, ताकि ये सॉल्यूशंस आपके पास बने रहे हमेशा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम आएगी, सोल्यूशन निकलेंगे, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी चीज में तो आप मुझे बताना, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन बताओगे तब, प्रॉब्लम बताओगे तभी सोल्यूशन निकलेगा। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। और असेसमेंट का एक प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रहा था कि काफी सारे स्टूडेंट जो है वो घर पे जाके काम नहीं करते, या लाइव काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जब वो क्वेरीज रिजॉल्व कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक की नॉलेज है लेकिन क्वेरीज नहीं बना पा रहे, तो नॉलेज होगी तो बनाना भी जरूरी है। तो उसके लिए हमने ये चीज रखी कि 3 डेज फ्री दिए, कि 3 दिन आप लोग काम कर सको, 4 दिन हम आपको डिलीवर कर रहे हैं तो 3 दिन आप भी काम कर सको। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज है कि हम असेसमेंट भी लाइव प्रोसेस करने लगे। एक फीडबैक मिला था मेरे को कि सर आप लाइव असेसमेंट खुद ही प्रोसेस करो तो सामने, तो हमें एक आइडिया भी लग जाएगा, तो इसलिए आपको जो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी असेसमेंट की वो लाइव भी होंगी, मतलब मैं आपके सामने भी सॉल्व कर रहा हूँ, वो सारे भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नाउ दिस इज द टॉपिक लिस्ट, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी देर में, आप जैसे बैच खत्म होगा उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ अब हम सबसे पहले समझते हैं कि डीबी क्या होता है। सो कल हमने इसका एक बेसिक नॉलेज हमने ले लिया था, मैंने इसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रखा है, तो मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट में ये चीज समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली डीबी क्या होता है, डेटा क्या होता है, और इंफॉर्मेशन क्या होती है, और डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स के अंदर मैंने क्या लिख रखा है, सिर्फ शशांक लिख रखा है। So whenever we are talking about the Shashank only, that Shashank is what? Raw fact. So this is what? Data. अब शशांक के ऊपर मैंने एक लाइन और लिख दी है, क्या लिखी है? नेम ऑफ अ पर्सन इज शशांक। तो ये पूरा मतलब अगर मैं इस बॉक्स को लेके बात करूंगा, दिस बॉक्स इज व्हाट? डेटा, एंड दिस बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट? इंफॉर्मेशन, यानी कि मीनिंगफुल डेटा। मतलब जब हम शशांक की बात कर रहे थे तो वो डेटा था, लेकिन जब हमने नेम ऑफ पर्सन की बात करी, नेम ऑफ पर्सन शशांक, तो तब वो क्या बन गया? मीनिंगफुल डेटा बन गया। अब जब भी आप इस डेटा को, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर करोगे आप?
डेटाबेस। तो दिस बॉक्स, ये देख रहे हो ऊपर सर्कल बना हुआ ड्रम जैसा, तो हमेशा जो आइकन होता है ना वो ड्रम वाला होता है, इसमें और भी लाइंस होनी चाहिए थी, तो हालांकि लाइंस भी डालनी डेटाबेस करता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज, क्या बोलते हैं उसको, डेटाबेस, यानी कि वो हमारा क्या है, कंटेनर है। ठीक है, अब इस कंटेनर में आप स्टोर क्या कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। ये छोटे छोटे पिक्चर मैंने इसलिए बनाए क्योंकि थियोरेटिकली चीजों को डिस्कस करना और पिक्टोरियल वे में डिस्कस करना थोड़ा जल्दी याद हो जाता है पिक्चर्स। उसके बाद हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताता है कि डीबीएमएस इज व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट व्हाट वी आर लर्निंग, क्या सीख रहे हैं हम लोग इसमें, आरडीबीएमएस। व्हाट इज आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमने डीबीएमएस तो हमें पता था, डीबीएमएस इज व्हाट, ये जिसके अंदर टेबल्स इकट्ठी हो हमारे पास, वो हो गया डीबीएमएस। लेकिन आरडीबीएमएस इज व्हाट, जब आपके पास टेबल्स हैं अलग अलग, आप उनके बीच में लाइंस देख रहे हो, तो ये लाइंस आपको क्या बता रही है, रिलेशंस बता रही है कि कौन सी टेबल में क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन को या इस टाइप की फंक्शनलिटी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, आरडीबीएमएस कंसिडर करते हैं। ईएफ कॉर्ड ने बनाया था ये, ठीक है, 1970 के आसपास। उससे पहले सब हम अलग अलग ही मेंटेन करते थे। अगर हमें कोई चीज की जरूरत होती है हम उस डिपार्टमेंट से जाके डेटा ले रहे हैं, ऐसे मतलब तो भी स्टोरी बनाई है, तो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, लेकिन जब ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, नाउ वी हैव अ रिलेशन बिटवीन दी डिपार्टमेंट, तो हम एक डिपार्टमेंट से दूसरी चीज का डेटा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन, एक्स पर्सन है जो मेरे किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, आईटी सपोर्ट में काम करता है। अब मुझे उसकी सैलरी निकालनी है, अब वो सैलरी कहाँ मिलेगी मुझे, अकाउंट डिपार्टमेंट के पास। और उसकी पूरी पर्सनल डिटेल निकालनी है, कहाँ मिलेगी मुझे, एचआर डिपार्टमेंट के पास। तो जब भी एम्प्लॉय का डेटा आएगा वो पूरा का पूरा तीनों डिपार्टमेंट आपस में लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो आपको निकालनी है, अदर जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप फैच कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आरडीबीएमएस। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। अभी जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं, ऑरेकल का, माइस्क्वेल, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट का क्या, सिक्वल सर्वर। ठीक है, ये ध्यान रखो, वर्ड एकदम दिमाग में बैठा लो, माई एसक्यूएल, सिक्वल सर्वर। ऑरेकल खुद में एक अपने आप में डेटाबेस भी है, एक्सप्रेस उसको बोलते हैं ना, एंटरप्राइज वर्जन देता है वो। ऑरेकल जो डेटाबेस होता है ना, वो बेसिकली यूज किया जाता है फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर, बैंकिंग के जितने भी आपके डेटाबेस मैनेज हो रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड, आपके बैंक डिटेल से रिलेटेड, वो सारे सारे कौन हैंडल करता है, ऑरेकल के पास होता है, सबसे सिक्योर डेटाबेस वही। ठीक है, देन उसके बाद आपका पोस्टग्रेस, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो सारे के सारे डेटाबेस को कैसे हमारे आरडीबीएमएस वाले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सब में हम इस तरीके से रिलेशन क्रिएट करते हैं और कर सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है, सपोज मेरे पास एक एक्स पर्सन है, उसका डेटा मैंने एम्प्लॉय वाली टेबल में अपडेट करा। ठीक है, अब मेरे को ये सपोज ये वाली टेबल में मैंने डेटा अपलोड किया और ये वाली टेबल भी अवेलेबल है और ये दोनों आपस में रिलेट करती है, तो मेक श्योर अगर यहाँ पे डेटा अपडेट हुआ है तो वो डेटा इसमें भी होना चाहिए उससे रिलेटेड, तभी डेटा आपका अपडेट होगा, मतलब तभी डेटा आपका एंट्री देगा, मतलब रिलेशन आपका तभी क्रिएट होगा। वरना अदरवाइज क्या होगा, इस टेबल में अपडेट कर दिया, इस टेबल में दूसरा डेटा अपडेट कर दिया, चल रहा है। लेकिन जब रिलेशन होगा तो कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। ठीक है, इधर है तो इधर भी हो सकता है, मतलब अगर एम्प्लॉय मेरे इधर एम्प्लॉय रखा मैंने, तो उसकी डिटेल अकाउंट में भी होगी, उसकी डिटेल एचआर डिपार्टमेंट में भी होगी। तो जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको पता है ना बहुत टाइम लेते हैं वो लोग, क्योंकि आपकी डिटेल्स एंट्री हो रही होती है, इसलिए दे आर टेकिंग टाइम, प्रोसेस होने में टाइम लेते हैं। वो बोलते हैं ना ज्वाइनिंग हम 7 दिन बाद देंगे, तो लोगों को लगता है 7 दिन बाद क्या, कल से बुला लो हम तो काम कर लेंगे। तो भाई उनको टाइम चाहिए आपका डेटा फील्ड करने के लिए, वो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल डिपार्टमेंट में एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि हाँ
डिटेल्स अलग अलग रहती है ना, बट जैसे आपकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गई तो फाइनेंस वाली टेबल में भी वही एम्प्लॉय आईडी आनी चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट में भी वही एम्प्लॉय आईडी। एचआर डिपार्टमेंट में आईडी नहीं आ रही है तो मतलब वो एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय में आ रही है तो वो सारे डिपार्टमेंट में भी होगा। तो दिस इज द कंसिस्टेंसी कि है तो सब में होगा, नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। इसलिए आपका आरडीबीएमएस जो है वो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करता है इस केस में। अभी मैं फॉरेन की जब आपको बनाना सिखा दूंगा, फॉरेन की आप जब देखोगे ना तो आपको उसका पूरा कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि यस यहाँ पर ये थोड़ा सा सिनेरियोस हैं कि फॉरेन की क्यों बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अक्सर एक थ्योरी है, काफी सारे मैंने वीडियोस भी देखे, काफी सारी चीजें भी देखी, तो उनमें बोला फॉरेन की वेन एवर यू वांट टू प्ले विद ज्वाइन, ज्वाइन के साथ में आपको खेलना है तो आपको फॉरेन की जरूरत पड़ती है, रिलेशन बनाने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फॉरेन की नहीं बनाओगे तो अभी आपके ज्वाइन काम करेंगे क्योंकि आप दो टेबल मर्ज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बेस पे। लेकिन फॉरेन की बेसिकली डिजाइन की जाती है जब डेटा आपका अपलोड हो तो कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। एक आइडिया अगर इधर अपलोड हुए तो वो इधर भी आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इधर नहीं आ रही तो वो दूसरी जगह भी। तो ये चीज आपकी क्लियर रहे, जब भी आप डेटा फैच करो तो बहुत आसानी से आप फैच कर, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ। चलो अब मैं एक छोटा सा पार्ट आपको बता दूं कि मेरे को एक डीबी बनाना है। तो डीबी बनाने के लिए हम लोग कोई भी डेटाबेस अगर डिजाइन करना है तो व्हाट वी आर डूइंग, मेरे पास एक ईआर डायग्राम अवेलेबल है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है। अब ईआर डायग्राम्स में क्या है, ये एनहांस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, ठीक है। मैं आपको ईआर डायग्राम सॉफ्टवेयर में भी दिखा दूंगा कैसे देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर टोटल 9 टेबल्स आपके पास अवेलेबल है, 3 इधर है, 3 बीच में है और 3 राइट साइड है। अब यहाँ देखोगे ये क्या है, हमारी टेबल्स। आपके पास जब भी कोई भी चीज आएगी तो उसमें जितने भी ईआर डायग्राम्स में आपको शो करूंगा तो आपको उसमें डेटा टाइप डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। उसमें डेटा टाइप डिसाइड करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवाऊंगा। यहाँ पे आपको जैसे डिटेल्स दिख रही है उसमें आपको अवेलेबल मिलेगी। अब जैसे इसमें एक्टर आईडी है तो क्या आगे लिखा है, क्या इंटीजर, तो मैंने एक्टर आईडी किस फॉर्मेट में रहेगी, एक्ट एफ नेम, एक्ट एल नेम, एक्ट जेंडर, ये सब के आगे एक डेटा टाइप आपका लगा हुआ है। जब भी आप टेबल बनाओगे तो वो डेटा टाइप आपको फॉलो अप करने पड़ेगा, क्लियर। अब सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करना बहुत सिंपल है, आपको एक छोटी सी कमांड लिखनी है, क्या, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। अब डेटाबेस का नेम हमने दे दिया मूवी डीबी, ठीक है, मैंने क्या दे दिया, मूवी डीबी दे दिया। और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, बहुत इजी है, कंट्रोल एंटर से ये एग्जीक्यूट हो जाता है। कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, जिधर कर्सर ब्लिंक कर रहा है सिर्फ वही क्वेरी चलेगी, बिना सेमीकोलन के क्वेरी चला सकता हूँ, चलेगी, ठीक है, बिना सेमीकोलन के क्वेरी चलती, ये लो चली, नीचे देखो। अच्छा सॉफ्टवेयर का नॉलेज है आपको, कौन सी चीज क्या बता रहे हैं, ये चीज तो मैं पूछने भूल गया, नहीं है, चलो सबसे पहली चीज सॉफ्टवेयर को समझते हैं। डेटाबेस तो मैंने बना दिया, पहले आप सॉफ्टवेयर को भी समझ लो। यहाँ पे आपको ये 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ब्लू ब्लू, ठीक है, क्योंकि चलाना तो आप ही को है, ध्यान रखना। ये यहाँ पे भाई, ठीक है, ये 3 ब्लू ब्लू सेक्शन जो है दीज आर कॉल्ड व्हाट, लेआउट्स। यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, एक नीचे सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, एक ये सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो एक बंद हुआ, आया, बंद हुआ, नीचे वाला बंद हुआ, अब राइट हैंड साइड वाला मतलब इस साइड वाला बंद हुआ। अब ये क्या बचा हमारे पास, इसको बोलते हैं हम क्वेरी एडिटर। क्या बोलते हैं, क्वेरी एडिटर। जैसे नोटपैड यूज करते हो राइट करने के लिए, जुपिटर नोटबुक यूज करते हो, एक्सेल में डेटा लिखते हो, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, एडिटर। कहाँ आप क्वेरी लिखोगे, ओके। अब मैंने जब इस पे क्लिक करा तो ये क्या आ गया,
इसको बोलते हैं नेविगेटर एंड इंफॉर्मेशन बॉक्स। दो बॉक्स आते हैं आपके पास। कभी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के लेआउट की नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। ये दो बॉक्स आते हैं। चलो डेटाबेस क्रिएशन डीडीएल वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट ये सॉफ्टवेयर का नॉलेज आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है नेविगेटर, एक आ रहा है आपके पास इंफॉर्मेशन बॉक्स। नेविगेटर में ये लिखा है नेविगेटर, ठीक है, इसको नेविगेटर क्या बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है। नेविगेटर में दो टैब्स मिलते हैं आपको, ये टैब है, ठीक है। ये बॉटम में दो टैब मिलते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, और मैंने बोला ये सॉफ्टवेयर कैसा है, सर्वर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर कैसा है, सर्वर बेस्ड है। कई बार आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम होगी, जो आप काम करोगे तो कई बार ऐसा होगा, कहीं आपको जल्दी जाना है, तो आपने क्या करा, सीधे क्रॉस करके भाग गए, बंद करा भाग गए, सिस्टम फोर्सफुली शट डाउन करा चले गए, या सिस्टम भी प्लग निकाल दिए सिस्टम बंद करके चले गए, तो सर्वर उसमें खराब होने के चांसेस 90% होते हैं, ऐसा बोला जाता है। हालांकि नहीं होता, वो बात अलग है, बट कुछ केसेस में खराब भी होता है। तो आपको सर्वर पता कैसे चलेगा कि मेरे सिस्टम में सर्वर एक्चुअली वर्किंग में है या फिर नहीं है, या हम सर्वर में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमें सर्वर को हमेशा क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। तो वो सारे स्टेटस आपको कहाँ से मिलते हैं, मैनेजमेंट के अंदर सर्वर स्टेटस दिया हुआ। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सर्वर की पूरी डिटेल मिलती है, कितना ट्रैफिक है, की एफिशिएंसी कितनी है, बफर कितना चल रहा है, ये सारे। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सर्वर आपका ऑन है या ऑफ है। ग्रीन मार्क आ रहा है मतलब ऑन है, लिखा भी है ऑन। और आपको सर्वर रिफ्रेश करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपका सर्वर रिफ्रेश हो। मिली सेकेंड्स में होता है, आपको दिखाई नहीं गया, वो मेरे को दिख गया था, दिख गया था ठीक है। तो दिस इज योर सर्वर। 8 मॉर्निंग नॉडेक्स में मैं काम कर रहा हूँ। मेरा होस्ट जो है वो ये लैपटॉप है, जिसका नंबर भी ऐसे समथिंग ऐसे करके है। सॉकेट जो यूज कर रहा हूँ दैट इज सॉकेट, वो मेरा माइस्क्वेल है। पोर्ट नंबर क्या है, जैसे आईपी एड्रेस होता है ना, वैसे पोर्ट नंबर होता है, एंड द पोर्ट नंबर इज द फिक्स। तो हर सर्वर का पोर्ट नंबर फिक्स है, कहता है 3306। वर्जन कौन सा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब सीक्वल में काम कर रहे हो, यू डोंट नो अबाउट दी वर्जन, तो आप काम कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज डेप्रिकेटेड है कौन सी नहीं है। तो आप यहाँ से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। विंडोज कौन सी है, कॉन्फ़िगर फाइल कौन सी है, अभी कोई हमने कॉन्फ़िगरेशन दी नहीं है, अननोन है कि, और कब इसको ऑन किया है, कब हमने इसको ऑन किया है। तो 20 दिन पहले ये बनाता हूँ, 20 दिन पहले डाला होगा, ठीक है, या 20 डेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा व्हाट इज द क्लाइंट कनेक्शन, कौन कौन से कनेक्शन चल रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। यूजर प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब होता है कि सपोज आप डीए वाले हो, मैं डीबीए वाला हूँ, और मैं नहीं चाहता कि डीए वाले कई बार क्या करते हैं, उनको एक्सेस दे दिया ना तो वो क्या अपडेट मार देते हैं, चल टेस्ट करके देखते हैं, लाइक सर्वर पे अपडेट कर दिया, डेटा अपडेट हो। तो दिस इज एन प्रिविलेजेस, हम लोग प्रिविलेजेस सेट कर देते हैं कि आपको ये एक्सेस नहीं मिलेगा, आप इसमें काम नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद, ठीक है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ये प्रिविलेजेस होती हैं। ये सर्वर स्टेटस वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स आपको मिल जाते हैं, हालांकि इस पर काम नहीं है, बस जनरल लाइक नॉलेज आप ले लो। सर्वर शटडाउन एंड स्टार्टअप का ऑप्शन ये है, अगर सर्वर चल रहा है आपको स्टॉप करना है, यू कैन क्लिक ऑन दिस, आपका सर्वर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और सर्वर अगर स्टॉप हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, आप उसको कोई भी क्वेरी लिखो नहीं चलेगी, ठीक है, क्वेरी आपका एग्जीक्यूशन पे नहीं जाएगी। सर्वर स्टॉप ही नहीं हुआ मेरा, अभी हो रहा है, देखो ये चीज होती है। हैवी लैपटॉप है, अटक गया, नॉट रेस्पॉन्डिंग पे चला गया, दिस इज अ पॉइंट। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो हो भी गया लाइव, ठीक है। अब इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अब सिक्वल सर्वर यूज करो माइक्रोसॉफ्ट का, तो पहले सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मेरे को बता देना, देन उसके बाद इंस्टॉल करना, अदरवाइज वो पता चला स्लो डाउन करके चला रहे हो तो वो अलग चीज। हम बहुत देर में निकलेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो सर्वर्स हैं वो आपको हैंडल करने पड़ते हैं, और ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आती रहेंगी। तो इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए व्हाट वी डू, आ गया माय स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है। एंड टास्क करके आप उसको हैंडल कर सकते हो, बंद कर दो फिर दोबारा चालू कर दे, कोई दिक्कत, ठीक है।
क्योंकि लाइट तो है नहीं कि कुछ काम किया हो, सेव करना है, चल जाएगा, कैसे भी कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर आए, ये दूसरा होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से आप पूरा देख सकते हो कि आपकी एफिशिएंसी क्या चल रही है। एफिशिएंसी देखो कितनी हो गई, 93% हो गई। अभी तो जस्ट काम करना स्टार्ट करा मैंने। ठीक है, जरा से उसमें कितनी हो गई, 93%। आपके में 97, किसी के में 94 है। इस तरीके से एफिशिएंसी शो कर रहा होगा। ये रिपोर्ट्स होती हैं, यहाँ से रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ये बेटर है। दो चीजें आपको बता देता हूँ, एक तो सर्वर स्टेटस चेक कर लो, सर्वर इज वर्किंग और नॉट। नहीं तो डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे, ये सारी चीजें अगर आपको कलर फॉर्मेट में मिल रही है, वर्किंग में मिल रही है, तो मतलब आपका सर्वर काम कर रहा है। अगर ये ग्रे में आ रहा है तो मतलब सर्वर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज एन स्कीमा, दीज आर कंटेनिंग योर डेटाबेस। ठीक है, वर्ल्ड वो सॉरी मूवी टीवी वाला डेटाबेस बनाया था, वो देखो ये आ गया। और जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे डेटाबेस। स्कीमा, आपको स्कीमा इसको बोलते हैं। जब गाइस आप डेटाबेस बनाते हो, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर आता है, हायरार्की जो क्रिएट होती है, टेबल, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शंस और व्यूज की, ये जो चार हायरार्की, पूरा जो हायरार्की फॉर्मेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्कीमा। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेंगे अच्छा चलो स्कीमा क्या होता है ये बता दो। आधे लोग उसी में फेल हो जाते हैं। क्या होता है स्कीमा? स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस दैट इज कॉल्ड स्कीमा। अब इंफॉर्मेशन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंफॉर्मेशन बॉक्स तो देखो क्या लिखा हुआ है मेरे स्कीमा वर्ल्ड। मैंने सिटी पे क्लिक करा, टेबल्स के अंदर सिटी पे क्लिक करा। तो क्या होता है, जब हम क्वेरीज पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कॉलम नेम्स चाहिए होते हैं, या तो हम अंदर जाके देखें या टेबल्स के थ्रू देखें। अदरवाइज आप इंफॉर्मेशन बॉक्स में यहाँ से पिकअप कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कौन सा प्राइमरी की है, कौन सा क्या है। तो जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं, ये जो है आईडी जो है वो आपकी प्राइमरी की है, और ये जो है वो आपकी फॉरेन की फॉर्मेट में है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये चीजें आ रही। ठीक है, दूसरा सेशन। सेशन आपको ये बताता है कि आप कौन से उसमें काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कनेक्शन है ना, तो आप कौन से कनेक्शन में हो, आपके कनेक्शन की डिटेल्स क्या है, तो वो आपको सेशन से पता चले। ठीक है, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं जिसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस पूरे सेक्शन में, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, आउटपुट, एक्शन आउटपुट। सारी चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। एसी का गेम है जो भी गेम। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, बट देखो 15 तारीख को इसमें कुछ काम किया गया, और को 17 को भी कुछ काम किया गया, 17 को भी ये डेटा, 17 आज है, 13 में देखो, ये देखो डिटेल्स मिल रही है। मेरे को ये पता चल जाता है, इससे मैं पूरा लॉग चेक कर सकता हूँ कि इस सिस्टम में अभी तक सीक्वल पर कितना काम। तो डोंट थिंक, ये बताने के पीछे ये भी है, मेरे को ये मत बोलना कि सर मैंने काम किया था बट उड़ गई फाइल, मैं तब भी निकाल लूंगा। ठीक है, सर्वर है, सर्वर पे लॉग फाइल बनती है, तो यहाँ से हम अपनी पूरी डिटेल निकाल लेंगे ना, आपने कब कब काम किया है। नहीं वो नहीं बताऊंगा ना। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि आप कहाँ से पता कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट पता है कब देता है, कि फॉर एग्जाम्पल कोई एरर आई एंड यू मिस दैट एरर। कभी कभी क्या होता है ना, ये फाइल अगर आपने सेव नहीं करी, ठीक है, जो एडिटर फाइल है वो सेव नहीं हुई, या सर्वर आपने क्विकली बंद कर दिया तो ये उड़ भी जाती। तो अगर ये उड़ भी गई तो हम कहाँ से डिटेल निकालेंगे, तो वो डिटेल कहाँ से मिलेगी हमें, यहाँ से। और जो भी एरर्स होती है वो सारी एरर्स आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो सारी एरर कहाँ मिलेंगी, यहीं पर मिलेगी, जो भी आप एरर इसमें वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या, एसक्यूएल एडिशन, दिस हेल्प यू, बट ये किसी काम का नहीं है। मतलब जैसे स्निपेट्स होते हैं, स्निपेट्स पता है किसी को, छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब हम बना के रख लेते हैं उनको, तो स्निपेट्स भी आप इसमें बना के रख सकते हो। ये छोटा बार बार रेगुलर काम करना है, छोटे छोटे पार्ट्स आप उसको बना लो और रख लो, और मर्ज करके यूटिलाइज करते रहो। ये जब आप ऑफिशियली काम करते हो तब आपको ये बहुत हेल्प करते हैं, आप इनको बना सकते हो। तो आपको अभी कोई काम नहीं करना, अभी आपकी विंडो जो रहेगी कुछ इस तरीके से आपको सेट करके रखनी है, ताकि आप इसमें प्रॉपरली काम कर सको।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटाबेस में से एक डेटा आपको निकाल के बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और मेक श्योर आपके पास 2 डेटाबेस होने चाहिए, वर्ल्ड और सेशन। जैसे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना, तो इस पे बहुत इजीली हो जाता है। ये डेटाबेस हमें लर्निंग के लिए दिया जाता है हर सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे जब भी आप डेटाबेस बनाते हो और उसमें आप डेटाबेस में कोई भी डेटा निकालते हो, तो कुछ इस तरीके से आपके पास डेटा पैच होके आ जाता है। नाउ अभी तो 1000 रोज आ रही है, डोंट लिमिट कर दिया, कितनी रोज है इसके अंदर वो हम देख लेते हो। 4079 रोज है, ठीक है। तो इतना डेटा आपका इसमें एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। तो ये कुछ पोर्शन रहते हैं जो हम इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? आई होप अभी टूल में कोई डाउट तो नहीं है, किसी टाइप का टूल में कुछ प्रॉब्लम कुछ इशू पूछो, नहीं है? यस एनीवन? ये आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो वेन एवर यू आर राइटिंग सम क्वेरी लाइक सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम कंट्री, ठीक है, ये दे दिया। अगर मेरे को इसी क्वेरी को चलाना है, कई बार क्या होता है ना, सब क्वेरीज बनी रहती है बड़ी बड़ी, तो हमें उसको चेक करना है। अब मैं सारी क्वेरीज अलग से दोबारा राइट नहीं करूंगा, तो सिलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। जो क्वेरी जितनी सिलेक्ट करी है सिर्फ उतना पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। ये होता है कर्सर वाला, जो मैं कंट्रोल एंटर की बात कर रहा था, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। जिस क्वेरी पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, एक ब्लिंक कर रहा है, उस क्वेरी को रन करना है, सिर्फ उसी क्वेरी को रन करना है। सपोज मैंने 2 क्वेरी लिखी, ठीक है। अब 2 क्वेरीज मेरे पास है, अब मुझे चलानी कौन सी क्वेरी है, नीचे वाली। तो पहला तरीका क्या है, या तो आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और आप क्या कर दो, इसको रन कर दो इधर से। या फिर आप क्या करो, सीधा सीधा कर्सर लेके आए सिटी वाली टेबल में, मैंने सिटी वाली टेबल पर कंट्रोल एंटर मारा, तो ये क्वेरी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल एंड द टेबल नेम इज एक्टर, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, एक्ट अंडरस्कोर आईडी इंटीजर कॉमा एक्ट अंडरस्कोर एप नेम varchar 20 and comma act underscore l name varchar 20 comma act underscore gender। ये हमारी पहली टेबल थी, ठीक है। अब जैसे मैंने ये टेबल बनाई, ठीक है, अभी बस टेबल बनाई है मैंने, अपने अकॉर्डिंगली बना दी, मैं बस ऊपर का आइकन बता रहा हूँ। अब मेरे को जैसे इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट इन द सेंस वो होता है ना, टेयर के फॉर्मेट में किसी क्वेरी को लिख देना, मतलब देखने में अच्छी लगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रूम दिखाई दे रहा है झाड़ू, इस पर क्लिक कर दो, इसको बोलते हैं ब्यूटिफिकेशन। इस पर क्लिक कर दोगे, इट्स लुक लाइक दिस, चेंज हो गई। ये अच्छा बेनिफिट देती है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, आप क्वेरी देखोगे तो देखने में अच्छी लगेगी, पहले वाली बहुत गंदी लग रही। ये चीज रहता है कि क्वेरी समझ में आती है कौन कौन से स्टेप में क्या क्या लिखा हुआ है। जब बड़ी क्वेरीज होती है ना, तो वी आर डूइंग टेस्टिंग, हम पहले लिखते तो एक साथ ही है, बट लास्ट में ये दबा देते, तभी वो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको दिखने लगती है। तो पहले आपको बनाना पड़ता था, अभी आपको ऑप्शन दे रखा है, आप सिलेक्ट करो, क्लिक करो। हर क्वेरी नहीं होती, जैसे आपने सोचा ये भी इस तरीके से हो जाए, देखो ये इस तरीके से हो जाए, ये देखो हो गया। बट हर क्वेरी देखने में अच्छी नहीं लगती, मैं वही चीज बता रहा हूँ। तो दिस इज द फॉर्मेट कि ये क्वेरी एक हो गई, ये क्वेरी एक हो गई। अब इसमें क्या करा, जो कॉलम्स थे ये कॉलम नेम आ गए, कौन सी टेबल से निकाला, ये टेबल आ गई, एंड दीज आर योर कीवर्ड्स। ये थोड़ा सा सेपरेट करके हमें दिखा देते हैं। तो आप इस तरीके से इसका ब्यूटिफिकेशन भी कर सकते हो, बड़ी से बड़ी क्वेरी आसान। क्लियर? अभी कोई डाउट? हाँ जी बताओ, इतने पार्ट में कोई डाउट? स्टार्टिंग बिना सेमी कॉलन के आप जो बोल रहे थे, सपोज मैंने सेमी कॉलन लगाया था, मेरी क्वेरी रख दो। सेमी कॉलन कब काम में आता है, सेमी कॉलन होता क्या है पहले ये बताए। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन इज कॉल्ड द टर्मिनेशन इन द प्रोग्रामिंग सिस्टम, नॉट इवन इन दिस, हर जगह कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, कुछ भी होता है, सब जगह सेमी कॉलन क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर इन द सेंस कोई लाइन एंड हो रही है। अब अगर 2 क्वेरी आपकी ऐसी लिखी हुई है, नीचे वाली क्वेरी में आपको रेड लाइन दिखाई देती हो,
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ऊपर वाली क्वेरी नीचे वाली क्वेरी जो है वो ऊपर वाली क्वेरी में शो हो रही। तो ये सिक्वेंशियल है, ये प्रोग्रामेटिकल पार्ट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। सिक्वल सिक्वल क्या है? सिक्वेंशियल है, एक लाइन ऐसे करके चलती है। तो मेक श्योर आपका पहला लाइन प्रॉपर्ली टर्मिनेट होना चाहिए। अगर आपका पहला लाइन प्रॉपर्ली टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो आपको आपकी क्वेरी रन नहीं करेगी। अब देखो नीचे वाली क्वेरी में एरर नहीं आ रही, नीचे वाली क्वेरी भी रन कर देते हैं, चल रहा है, ऊपर वाली क्वेरी भी चल रही है। इसलिए जब भी क्वेरी हम बनाते हैं तो उसमें सेमीकोलन लास्ट में इसलिए लगा देते हैं कि ये क्वेरी यहाँ पर एंड अप हो, ये हम बताते हैं। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे क्वेरी तो चल जाएगी, लेकिन जब हम सेमीकोलन नहीं लगा रहे तो नीचे वाली क्वेरी उसमें रन करेगी और आपको सिक्वल सिंटैक्स एरर आ रहा है। नीचे देखो एरर आ रहा है, और इसमें एरर कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1064 आ रहा है, आपको एरर कोड भी ध्यान रखना है जिससे आपको इतना बड़ा स्टेटमेंट ना पड़े। एक बार पढ़ लिया याद रखो, अक्सर रिपीटेटेड आते हैं बहुत, ठीक है। तो जो रेपिटेटेड आते हैं वो कोड याद रख लो। जैसे मेरे को याद है 1064 आया, कोई मेरे बोलता 1064 आ रहा है, नहीं समझ में आता गूगल सर्च करके आप देख सकते हो। अदरवाइज है ना, याद हो जाएंगे तो आपको याद है भाई ये एरर कोड किस वजह से जनरेट हो रहा है। ओके, तो हर क्वेरी के बाद में सेमीकोलन लगाने की आदत डालनी है हमको कि क्वेरी के बाद में डालो, क्योंकि हम एक क्वेरी एडिटर की स्क्रिप्ट पे, मतलब अगर इसकी बात करें तो इस पे एक क्वेरी लिखें, बहुत सारी क्वेरीज राइट कर रहे हो। हाँ, सेपरेटली बनाते हैं हम लोग सारे। क्लियर? अभी कोई डाउट? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आई शेयर ओनली 2-3 फाइल्स। एक तो मैं पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी डीवी वाली और आईएमएस वाली, वो मैं आपको शेयर करूंगा टॉपिक लिस्ट आप। अभी कुछ नहीं करना, अभी बिल्कुल फ्री रहो। हमारा नेक्स्ट क्लास है कल। क्लास में वी आर डिस्कसिंग अबाउट डीडीएल का 11:30।